मनाते हैं। नवरात्रि शक्ति और शांति का पर्व है, लेकिन ये पर्व शुरू होते ही कश्मीर में हिंदुओं का खून भी बहने लगा है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, हमने इस बात की पूरी आशंका जताई थी कि जो कुछ काबुल में हो रहा है, अफगानिस्तान में हो रहा है, वो एक दिन कश्मीर में भी हो सकता है। और अब हमारी वो आशंका सच साबित हो रही है। कश्मीर में पिछले 3 दिनों में आतंकवादी 5 लोगों की हत्या कर चुके हैं। इनमें से 4 अल्पसंख्यक हैं, जिनमें 3 हिंदू और 1 सिख हैं। वैसे तो हम कभी ये बात कहते नहीं है कि किसी को भी धर्म के हिसाब से देखा जाना चाहिए, क्योंकि हत्या तो हत्या ही होती है और सबका जीवन उतना ही कीमती है। लेकिन आज ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहां पर जो हत्याएं की जा रही हैं वो धर्म के आधार पर हो रही हैं। कश्मीर में हिंदुओं और सिखों को अब चुन चुन कर मारा जा रहा है। आज कश्मीर में मारे गए हिंदुओं के परिवार की बातें जब आप सुनेंगे तो आपका खून खौल जाएगा। इनकी बातें सुनकर आपको समझ में आएगा कि ये आतंकवादी चाहते हैं कि कश्मीर में किसी और धर्म का कोई भी व्यक्ति ना रहे, दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति यहां नौकरी ना कर सके, अपने बच्चों को यहां पढ़ा ना सके, अपना घर वहां पर बसा ना सके। सबसे पहले आप इस कश्मीरी पंडित लड़की की बातें सुनिए, इस बेटी की बातें सुनिए, जिसके पिता की श्रीनगर में आतंकवादियों ने बेरहमी से खुलेआम हत्या कर दी थी। इस कश्मीरी पंडित लड़की ने आतंकवादियों को खुली बहस करने की चुनौती दी है और कहा है कि आतंकवादी गोली तो मार सकते हैं, लेकिन वो ये सब किस लिए कर रहे हैं उस पर बहस नहीं कर सकते। If you have the guts and courage, come in front and have a debate, have a face-to-face debate with us. Then we'll see what you are. जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा ना, करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूं। ये हूं मैं, मेरे बाप की बेटी। आजा सामने, इतनी औकात है ना, चल भाई आ मेरे सामने और मेरे से बात कर। मैं मक्खनलाल बिंद्रू की कश्मीरी पंडित हिंदू डॉटर हूं, who is speaking in front of all the people here. Okay, he gave us education and their parents gave them stones, pellets and bullets. Okay, so what, I just don't want to say anything. तो इस बेटी की हिम्मत की दाद देनी चाहिए, सलाम करना चाहिए। और उसने एक बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा कि जो आतंकवादी हैं, इनके लोगों ने तो इनके हाथ में बंदूकें दी हैं, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे शिक्षा दी है और शिक्षा जो है वो बंदूकों पर भारी पड़ेगी। श्रद्धा बिंद्रू के पिता माखनलाल बिंद्रू की हत्या 5 अक्टूबर को श्रीनगर में उनके ही मेडिकल स्टोर में की गई थी। उनका परिवार पिछले 3 पीढ़ियों से श्रीनगर में दवाओं का कारोबार कर रहा था और कट्टरपंथी उनसे इसलिए चिढ़ते थे क्योंकि उन्होंने 1990 के उस मुश्किल दौर में भी अपना घर, अपना शहर और अपना धर्म नहीं छोड़ा, जब लाखों कश्मीरी पंडितों को इस्लामिक जिहाद के नाम पर वहां से भागना पड़ा था। यानी उस समय भी ये परिवार श्रीनगर छोड़कर भागा नहीं। वो चाहते थे कि वो भी कश्मीर छोड़कर, वो चाहते तो किसी दूसरे शहर या राज्य में जाकर बस सकते थे, लेकिन वो आतंकवादियों से डरे नहीं। और शायद यही वजह है कि आतंकवादियों ने अब उनकी हत्या कर दी। कश्मीर में पिछले 72 घंटों में 5 लोगों की हत्या की जा चुकी है और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और ये सब कुछ धर्म के आधार पर हो रहा है। एक खास धर्म के लोगों को डराया जा रहा है, हिंदुओं को, सिखों को वहां पर डराया जा रहा है, मारा जा रहा है। और आतंकवादियों का साफ संदेश ये है कि यहां पर सिर्फ एक ही धर्म के लोग रहेंगे। जब से वहां कश्मीरी पंडितों की संपत्तियों से कब्जा हटाने का अभियान शुरू हुआ है, तब से हिंदुओं को चुन चुन कर वहां पर मारा जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि जो यहां रहने के लिए आएगा, नौकरी करने के लिए आएगा, स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएगा, उसकी इसी तरह से हत्या कर दी जाएगी। और ये जो पूरा पैटर्न आप देखेंगे, ये अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के जैसा है, जहां इस्लामिक कट्टरपंथ के नाम पर उन सभी लोगों की हत्याएं की जा रही हैं जो कट्टर जिहाद और शरिया को नहीं मानते। और अब अफगानिस्तान के बाद अगला नंबर कश्मीर का ही है। एक तो यहाँ से हैट्रेड है कि हिंदू को भगाओ,
मेन तो यही है कि हिंदू भगा के आपने 57 इस्लामिक कंट्रीज है, वहाँ पे आपस में लड़े तो क्या मिला आपको? डर तो है ही। अगर आपको कोई आपके अपने को कोई बंदूक से गोली मारेगा, डर तो है ही। डर क्यों नहीं है? हम तो इधर बहुत मुसीबत में है, लेकिन थे ठीक। चलो बाहर भी सिक्योरिटी थी तो अंदर बाहर नहीं जाने देते थे, वो ठीक था। लेकिन अब जब बहुत सारे गाड़ी इधर निकले, हमें डर लग रहा है। हमें बोलता है ये बैठो बैठो बैठो, लेकिन कहाँ बैठेंगे? इधर खाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिलते, पावर भी बंद हो जाएगा, पानी भी बंद हो जाएगा। उन्होंने खुदारा क्या किया था? उनका क्या कसूर था कि वो मारा गया है? एक बिंदु साहब ये मसीहा था यहाँ के गरीबों का, और देखो कितनी मदद करता था। और ये ना पॉलिटिकल पार्टी का एक बिजनेसमैन था, 30-35 साल हो गए इसको यहाँ पर। इसको मारा एक किस बात के लिए मारा? और गोलगापे वाला जो पानी पूरी वाला वो बंदा था, उसको मारा जो रोजगार के लिए यहाँ पर आया। क्या कश्मीर के लोग यहां से बाहर नहीं जाते हैं काम की तलाश में? क्या उनके साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाता है? और आज भी श्रीनगर के एक स्कूल में आतंकवादियों ने एक महिला टीचर और एक दूसरे टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी। इन लोगों का कसूर सिर्फ इतना था कि ये गैर मुस्लिम थे। इनमें एक स्कूल के प्रिंसिपल सतेंद्र कौर सिख थी और एक दूसरे अध्यापक दीपक चंद हिंदू थे। यानी अब स्कूल के अध्यापकों को भी अपना निशाना बनाया जा रहा है। एक महिला अध्यापक की हत्या हुई और एक दूसरे पुरुष अध्यापक की भी आज हत्या कर दी गई। एक सिख उसमें थी और दूसरे हिंदू थे। आतंकवादियों ने दोनों को बहुत पास से पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी, जिससे ऐसा भी लगता है कि कश्मीर में आतंकवादी ये एक तरह की टारगेट किलिंग कर रहे हैं। यानी चुन चुनकर गैर मुसलमानों और सिर्फ हिंदुओं को ही मारा जा रहा है। आतंकवादियों ने कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं की एक लिस्ट बनाई है कि कब किसे और कैसे मारना है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 5 अक्टूबर को जिस दिन श्रीनगर में एक कश्मीरी पंडित की हत्या हुई, उसके 1 घंटे के बाद ही आतंकवादियों ने अवंतीपुरा में भी वीरेंद्र पासवान नाम के एक और व्यक्ति की हत्या की। वीरेंद्र पासवान बिहार के रहने वाले थे और अवंतीपुरा में वो एक ठेला लगाते थे, यानी मजदूरी करते थे और डेली वेजर थे। सोचिए उनसे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। उन्हें सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू थे, एक दूसरे राज्य से काम करने के लिए, रोजगार के लिए कश्मीर आए थे। और आप तो जानते हैं अब भारत सरकार सब लोगों को ये कह रही है कि आप कश्मीर में जा सकते हैं, आप वहां पर जमीन खरीद सकते हैं, आप वहां पर रोजगार कर सकते हैं, अपना कोई बिजनेस स्थापित कर सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं, दुकान लगा सकते हैं। और लोग जाना भी शुरू हो गए थे। लेकिन आतंकवादियों से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और अब आतंकवादी वहां पर चुन चुनकर हिंदुओं को मार रहे हैं ताकि पूरे देश में संदेश जाए कि पूरे देश में से कोई भी व्यक्ति जो गैर मुसलमान हो वो बाहरी व्यक्ति कश्मीर में ना जाए और वहां पर अपना रोजगार ना ढूंढे। तो कश्मीर में हिंदुओं की हत्या हो रही है और मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। इस खबर से जुड़ा एक लेटेस्ट अपडेट यह है कि कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन पर गृह मंत्रालय की एक बहुत अहम बैठक हुई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। आतंकवादी ऐसे लोगों को निशाना बना रहे हैं जो सॉफ्ट टारगेट हैं, जो बाजार में रहते हैं, दुकानों पर होते हैं, कहीं भी आसानी से मिल जाते हैं और उनकी हत्या आसानी से की जा सकती है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए अब एक नई रणनीति बनाई जा रही है। इस घटना पर विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी किया है और कहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर जो है पाकिस्तान जो कर रहा है उस पर उन्होंने चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो हर बैठक में ये बताता है कि आतंकवाद को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को क्या कदम उठाने चाहिए।